दोस्तों बचपन से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है इंग्लिश में कि भाई कम, विजिट, रीच और अराइव में फर्क क्या होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में समझाऊंगा, इनमें फर्क बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लास, जहां पर रोज ऐसी कमाल कमाल की जानकारियां बिना किसी चार्ज के आपको मिलती रहती है। सबसे पहले हम कम की बात करते हैं। कम का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों आना, जब जैसा कि हम सब जानते हैं आना। और ये क्या होगा, ये अपनी डेली लाइफ के लिए यूज किया जाएगा। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में कभी भी आने का यूज करेंगे ना, जैसे मैं कल आऊंगा, मैं शाम को आया, ठीक है मैं आ जाऊंगा। हमारी जो बातचीत है, हमारी जो कॉन्वर्सेशन है डेली लाइफ के लिए, वो हम वहां पे आने के लिए कम का यूज करेंगे। जैसे मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। अब देखिए यहां पर क्या है, मैं आऊंगा, तो हम इसे कैसे बोलने वाले हैं, हम इसे सिंपल तरीके से ऐसे बोलेंगे, आई, आ जाओ भैया, कहां गया, आई विल कम, आई विल कम। ऐसे ही एक और बना लेते हैं, मैं आया, मैं आया, तो कैसे बोलेंगे इसे, मैं आया, आई केम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे डेली लाइफ वाला। अब डेली लाइफ में कोई भी बातचीत करें, मैं पार्टी में आया, तुम नहीं आए, ये हो गया डेली लाइफ वाला, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आगे आ रहा है विजिट। विजिट का मतलब भी एक तरीके से बेसिक, क्योंकि सीख रहे हैं हम लोग तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, बहुत बेसिक मतलब समझ लेते हैं। आना होता है, आना, और इसका मतलब जाना भी होता है, दोनों ही होते हैं, आना या जाना दोनों मान के चलिए। लेकिन यूज कहां करेंगे, इसको यूज ज्यादातर किया जाएगा दोस्तों जब हम घूमने की बात करेंगे। अब वो घूमना चाहे कोई पब्लिक प्लेस हो, घूमने वाली जगह हो, या कोई रिश्तेदार हो जिनके यहां हम गेस्ट बनकर जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे मेन तौर पर विजिट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे मामा जी आए, मेरे मामा जी, आओ आओ जल्दी, मामा जी आए। तो देखिए आए, आए कैसे आए, मेहमान बनकर, घूमने, मतलब मामा जी है ना, तो हम मतलब घूमने वाला आइडिया बता रहे हैं। अगर हम घूमने वाला नहीं बताएंगे, जैसे डेली लाइफ वाला, तो केम लगा सकते हैं, माई अंकल केम। लेकिन हमारे माइंड में मतलब घूमने आए, रहने आए, छुट्टियों में बिताने हमारे साथ, बहुत दूर रहते हैं, हमारे मामा जी आए, बड़े खुश हैं हम, तो घूमने वाला सेंस निकला। तो हम क्या कहेंगे, माय अंकल। हालांकि मामा जी को मैटरनल अंकल बोलते हैं, लेकिन बेसिक इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो अंकल विजिटेड, विजिटेड, ऐसे ऐसे विजिटेड आवर होम, या अस, हमारे घर आए, आगे हम बढ़ा सकते हैं। अब जाना भी होता है, इसका मतलब जैसे हम जो है, हम कहां जाएंगे, शिमला जाएंगे, हम शिमला जाएंगे। तो देखिए ये जाएंगे कौन सा वाला जाएंगे, घूमने के लिए कह रहा है बंदा, कि हम घूमेंगे शिमला, मतलब एवं ही नहीं जाएंगे, एवं ही जाएंगे डेली लाइफ वाले, जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो फिर गो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसका मतलब आना और जाना दोनों होता है, लेकिन घूमने के सेंस में ज्यादा किया जाता है। तो इसीलिए हम शिमला जाएंगे, वी विल विजिट शिमला। देखो कितना बढ़िया है ना। तो इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आप इसे आसान तरीके से, आसान शब्दों में, देसी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर हुई बात, ये आम जिंदगी, ये घूमने वाली जिंदगी। अब आता है रीच। रीच का मतलब क्या होता है, हालांकि रीच का मतलब ज्यादातर पहुंचने के लिए यूज होता है। पहुंचना लिख रहा हूं मैं, पहुंचना, पहुंचना, कहीं पे पहुंचना। इसे आप जाना भी कह सकते हैं, लेकिन पहुंचना भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर या तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाया गया हो, या फिर टाइम दिखाया गया हो, ठीक है ना, कि भाई बहुत टाइम लगा यहां पहुंचने में, या फिर जैसा कि मैंने बताया आपको स्ट्रगल दिखाया गया हो, तब भी चलेगा। तो जहां पहुंचने में बहुत जद्दोजहद, स्ट्रगल लगे, बहुत मेहनत लगे, फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। लेकिन वो ध्यान रखिएगा, कौन सी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, फाइनल डेस्टिनेशन। ले भाई, ये तो मूवी का नाम आ गया। वो मतलब आपकी मंजिल होनी चाहिए, मंजिल, ठीक है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहां पे मंजिल, मंजिल ऐसे लिख सकते हैं। यानी आप जहां जाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कनाडा जा रहा हूं, तो कनाडा क्या है, मेरी डेस्टिनेशन है। मैं दिल्ली से चला, बहुत लंबा रास्ता है, और बीच में मुझे टाइम भी लगा, थोड़ा बहुत स्ट्रगल, मारा मारी, एयरपोर्ट पे जो भी मेरे काम थे, मैं सारा कुछ कर दिया। वहां पहुंच के मैंने कहा, हां जी मैं कनाडा पहुंच गया हूं, पहुंच गया हूं। तो यहां पे पहुंच गया या आ गया हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं कनाडा आ गया हूं। लेकिन मुझे दिखाना टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल लगा, लेकिन मैं अपनी मंजिल तक आ गया।
सो मैं कहूंगा आई हैव रीच्ड कनाडा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं जो है, हाँ जी स्कूल आ गया हूँ जी, पहुंच गया स्कूल आ गया हूँ। तो आने के लिए तो हम कम भी लगा सकते थे, लेकिन मुझे दिखाना स्ट्रगल, भाई ट्रैफिक मिल गया था, जरा टाइम लगा, आज आ गया जी, बस आ गया, बड़ी मुश्किल से आया हूँ, आई हैव रीच्ड स्कूल, मैं पहुंच गया, स्कूल रीच कर गया। तो जरूरी नहीं है बहुत दूर की जगह हो, आसपास की भी जगह हो सकती है, लेकिन आपको वहां स्ट्रगल दिखाना है, टाइम दिखाना है, तो आप रीच का यूज कर सकते हैं, लेकिन होनी वो आपकी मंजिल चाहिए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मंजिल का ताल्लुक अराइव से है। आइए आगे बढ़ते हैं। अराइव, लास्ट में आपको एक होमवर्क भी दूंगा, वो जरूर करके जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है होमवर्क। अगला वाला आता है अराइव। अराइव का मतलब भी हम ले लेते हैं पहुंचना, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर यह मंजिल नहीं होगी, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा पॉइंट टू डेस्टिनेशन, यानी मंजिल पर पहुंचने का पॉइंट होगा। अब आप कहेंगे कैसे, समझा नहीं मैं बताता हूं। एग्जांपल देखिए, जैसे ये ब्लैक कलर में देखिए दिल्ली है और ये मुंबई है, ठीक है ना, ये दिल्ली है, ये मुंबई है। मैं यहां से अगर ट्रेन पकड़ूंगा तो क्या आपको लगता है डायरेक्टली मेरी ट्रेन मुंबई पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी ना, बीच में हो सकता है हरियाणा भी आए, बीच में हो सकता है कि पुणे भी आए, बीच में हो सकता है कि राजस्थान भी आए। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि आएगा नहीं आएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट टू डेस्टिनेशन है, ये देखिए। तो बीच बीच के जो पॉइंट टू डेस्टिनेशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे अराइव वाले पॉइंट होते हैं, अराइव। तो जैसे मुझे दिल्ली जाना था, अब मैं घर से निकला 1 घंटे बाद और मैं मम्मी को फोन कर रहा हूं, हाँ मम्मी मैं स्टेशन पहुंच गया। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं स्टेशन पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे स्टेशन थोड़ी जाना है, मुझे तो मुंबई जाना है। तो मैं यहां पे पॉइंट बता रहा हूं जी, मैं देखो स्टेशन पहुंच गया हूं, अब गाड़ी पकड़ूंगा, फिर देखो गाड़ी कहां कहां चलती है। तो मैं स्टेशन पहुंच गया हूं, आई हैव arrived at the station, I have arrived at the station, मैं स्टेशन पर अराइव कर गया हूं। तो जब आप अपनी मंजिल पर जा रहे हैं, डायरेक्टली मंजिल पर पहुंच जाए तो रीच, मंजिल पर पहुंचने से पहले बीच बीच के जो पॉइंट्स है वहां पहुंचे। भाई अब तो अलवर आ गया, अलवर पहुंच गया जी, अभी 2 घंटे और लगेंगे, अभी यहां पर रुक गए थोड़ी देर, अराइव, समझ रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, देखते हैं आप में से कितने लोग बना पाते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, प्लीज बनाइएगा जरूर, दिल से मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। तो यहां पर ज्यादा नहीं, एक छोटा सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दिखानी है। आप इस वीडियो का इस होमवर्क का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक छोटी सी बात जल्दी से सुन लीजिए काम की। देखिए मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर, ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसपे हजारों लोग जुड़ चुके हैं, 11-12 हजार लोग अभी तक हो गए 1-2 महीनों में ही, जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त 11-12 हजार इसमें है, क्योंकि ये फ्री है। इसके अंदर PDF वगैरह सारी चीज मैं भेजता रहता हूं, नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आएगी। यूट्यूब पे, फेसबुक पे नहीं आती नोटिफिकेशन, कोई नहीं, ग्रुप में आ जाएगी, तो आप इसे ज्वाइन कर लेना। कैसे अभी बताऊंगा। और मेरा एक छोटा सा कोर्स भी है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये इंग्लिश सीखने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत लाभदायक है। अब ये तीनों चीजों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की किसी लेटेस्ट वीडियो का चेक कर लेना, क्योंकि फेसबुक पर लिंक पोस्ट करना अलाउड नहीं है। तो यूट्यूब की कोई भी लेटेस्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पर ये तीनों चीजों के लिंक आपको मिल जाएंगे, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल को। कोई प्रॉब्लम आती है इन तीनों में से किसी भी चीज को ज्वाइन करने में या पेमेंट का टाइम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। और जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।